गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बड़ा ही स्टार्टिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड हो गया था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बताना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी टॉपिक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपका अगर समझ जाओगे तो आप बहुत सारे फैक्टराइजेशन चुटकियों में कर लोगे। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन दिमाग में अगर आ गया तो इसमें टाइम नहीं लगने वाला। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहले मैं कुछ एनसीईआरटी का चीज़ बता दूं। एनसीईआरटी में जो है मैंने एक चीज़ बताई थी पॉलिनोमियल पढ़ाते समय भी कि सारे पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अगर हम आपसे क्वेश्चन एक पूछ दें कि x पे पावर 3/2 प्लस 3x पे पावर 0.5 क्या ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है? जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस पे जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में है और पॉइंट फ्रैक्शन में है या पॉइंट में है। जो डिग्री है इसकी वो मैक्सिमम जो डिग्री है 1.5 है। डिवाइड करेंगे 3/2 को तो 1.5 आएगा, जो कि फ्रैक्शन या डेसिमल में आएगा तो वो होल नंबर नहीं होगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ना कि पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल तब होगा जब उस पे होल नंबर लाई करेगा। तो ये x पे पावर 2 3x जिसकी डिग्री 2 है, ये होल नंबर में सारे पावर्स हैं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल है तो क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं? बिल्कुल है। तो सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। कुछ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होंगे जिन पे पावर होल नंबर लाई करेगा। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था बट पॉलिनोमियल नहीं था, और कितने भी पॉलिनोमियल आप लिख जाओ वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर होगा, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ब्रॉड चीज है, उसके अंतर्गत पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं। चलिए अब इस पे आप पहला एक्सरसाइज चुटकियों में लगा लेंगे। ये बात अगर आप समझ गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए आज हम बताएंगे समय ना वेस्ट करते हुए कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करने के लिए ना आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला कि कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का या जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। अगर 1 होगा तो मेरा आधा काम पहले समाप्त हो जाएगा, फिर हम इजीली करते क्वेश्चन को चले जाएंगे। पहली चीज चेक करनी है कि एक्स स्क्वायर या जिसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं। तो पहले तो आप जानिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे किसमें होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एस स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3s प्लस 6। अब यहाँ पे s पर मैक्सिमम पावर है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन s है। s इस बात को समझिएगा। अगर हमने लिख दिया f स्क्वायर माइनस 3f तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि f की डिग्री जो है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन f है। इस चीज को समझेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। f में है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? f में ही मिलेगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर अगर सॉल्व करने जाएंगे तो पहली चीज हमें देखनी पड़ेगी कि एक्स स्क्वायर और जिसमें भी पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट 1 है या नहीं। 1 होगा तो हम आगे के प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जैसे एक एग्जांपल, चलिए जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं लिखा हुआ हूं टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। जितना बता रहा हूं मैं दो ही मेथड बताऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर को सॉल्व करने के, और इससे आप पूरे बुक के क्वेश्चन आर.डी. शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक हो दुनिया का, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान देना, मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10। आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज तब करोगे जब आपसे पूछा नहीं जाएगा कि किसी मेथड को, अगर पूछा जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, अगर नहीं पूछा जाएगा तो कोई मेथड अप्लाई कर सकते हो। हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर आज समझना है। तो मैंने कहा है पहला चीज ये देखेंगे ना कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर टी में है या एक्स में है तो उसकी डिग्री जो है, जैसे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होगी, उस डिग्री का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। डिग्री इसकी क्या है? 2। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है कि नहीं है? 1, यहाँ पे 1 है ना, इसका मतलब मेरा आधा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। मैंने चेक कर लिया इसका कोफिशिएंट टी स्क्वायर का 1 है कि नहीं। अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जी हाँ यहाँ पे 1 है।
अब क्या करेंगे, जो भी b का टर्म होगा, जैसे आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो तो a स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो इसी में ब्रेक करना है, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, ये 2ab का एलिमेंट हो गया। जहां भी आपको t का, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपको उसको याद करने को भी नहीं कर रहे हैं, जो भी t का एलिमेंट होगा, जो भी x का पूरा टर्म होगा, उसमें आप उसका हाफ कर दो। x का कोफिशिएंट या जिस पे डिग्री 1 है उसके कोफिशिएंट का आप हाफ कर दो, जिसकी डिग्री 1 है उसके कोफिशिएंट का आप हाफ कर दो। t की डिग्री 1 है तो इसका कोफिशिएंट 3 है, 3 का आप हाफ करो बेटा। आपको कुछ नहीं याद करना, आप ध्यान ही छोड़ दो सारा। तो 3 का हाफ करोगे तो क्या आएगा, 3/2। 3/2 का स्क्वायर ऐड करो और 3/2 का ही स्क्वायर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। कुछ फर्क पड़ता नहीं, किसी नंबर को किसी इक्वेशन में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा -3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c। मैंने कहा है जो b वाला टर्म होगा उसका हाफ कर देंगे। b वाला टर्म मतलब जो t का कोफिशिएंट होगा या x का कोफिशिएंट होगा, जिसकी डिग्री 1 होगी, उसका कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे और उसी के स्क्वायर को एक बार प्लस कर देंगे और उसी के स्क्वायर को उस इक्वेशन से माइनस कर देंगे। इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड किए, 3/2 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखना बेटा, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 3t, ठीक है। अब देखना, और ये हो गया यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर। बाकी इन दोनों को हम उस साइड लेते जाएं तो ये 10 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3/2 का होल स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 9/4। अब ये देखना, ये किसका होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अपने आप हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। करके चेक कर लेना, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। करके चेक कर लो, अपने आप करके चेक कर लो, कुछ करना ही नहीं है। t स्क्वायर हुआ, 3/2 का स्क्वायर हुआ प्लस 2ab, 2 इंटू 3/2 इंटू t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3t आ गया। देखा ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप याद मत रखिए, तब भी ये t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए, इसको ऐड करेंगे तो 4 एलसीएम हुआ, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 9, ये हो जाएगा 49/4। t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। अब चलिए इस पे आते हैं। t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/4। स्क्वायर एक साइड से हटता है तो दूसरे साइड का अंडर रूट होता है, पता है, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक है इसलिए प्लस माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस लगाने का सेंस ये है कि आप एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस। अगर यहाँ पे t प्लस 3/2 होल स्क्वायर हटा दे तो प्लस माइनस अंडर रूट 49/4 आने वाला है, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट 49/4 आने ही वाला है। इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 7/2। 49 का स्क्वायर रूट होगा 7 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2 होगा, 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए t प्लस 3/2 की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 7/2, मिल गई, t की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 7/2, t प्लस 3/2 की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 7/2। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट या समझ गए होंगे, मेरे वीडियो को फिर पीछे ले जाएंगे तो समझ में आएगा। एक बार पॉजिटिव लो, 7/2 को पॉजिटिव ले लिया तो t की वैल्यू आ जाएगी 7/2 माइनस 3/2, हो जाएगा 4/2। कितना आ गया t की वैल्यू, एक बार माइनस लो, मैंने बताया है माइनस लिखेंगे, तो t प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 7/2। यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7/2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा माइनस 10/2, ये वैल्यू आ जाएगी -5। t की वैल्यू आ जाएगी फिर -5। तो दो वैल्यूज मिल गए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी एक 2 मिल गया और एक -5 मिल गया। बेटा पहला काम मैंने बताया है, देखना है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट 1 है कि नहीं, मतलब x स्क्वायर t स्क्वायर s स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं। आधा काम हो जाएगा, फिर हम जो t का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट होगा, जिसके पावर डिग्री है 1 है, उसका कोफिशिएंट होगा, उसका हाफ करेंगे, उसी के हाफ के स्क्वायर को ऐड करेंगे और उसी के हाफ के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारा एज इट इज सॉल्व होता जाएगा इक्वेशन। दैट इज फाइनल, इसको आप नोट भी कर सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा मिल जाए तब कैसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखना, तब कैसे सॉल्व करेंगे हम ऐसे इक्वेशंस को। 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अरे बाप रे बाप, अब क्या हो गया, अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 6। अब दिमाग खराब हो गया कि हम करें तो क्या करें। तो इसका हम एक और मेथड जानते हैं, इसको हम रूट 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 6x स्क्वायर को रूट 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। हमने मेथड कहा है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 ही देख करना है। तो वहां पे तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, इजीली हम b का हाफ किए फिर करते चले आए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, तो क्या करें कि हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लें। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना उसी से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या लिख रहा है 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग 6 इन बोथ साइड्स वी गेट, हमें मिलेगा क्या देखिए 6x स्क्वायर बाई 6 माइनस 3x बाई 6 प्लस 40 बाई 6 इज इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल, x स्क्वायर माइनस ये कैंसिल, 1/2x हो गया प्लस ये हो जाएगा 20/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैंने कहा है जो भी x का कोफिशिएंट होगा या जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके डिग्री 1 का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 1/2। अब 1/2 का हाफ करने में बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो हाफ करने का मतलब ये है, जैसे 2 का हाफ क्या होगा 1 होगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 2 से नीचे 4 हो जाएगा। तो 1/2 का आधा होगा 1/4, 1/2 का हाफ होगा 1/4। 1/2 का हाफ अगर आप कर रहे हो तो हाफ से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, हाफ कर रहे हो तो हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1/2 का हाफ क्या होगा भाई 1/4। तो अब इस पूरे इक्वेशन में हम किसका स्क्वायर ऐड करेंगे 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/4 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज समझ में आ जाएगी तो ये गुण हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 20/3, एक बार हम 1/2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐड करें और 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें। इज दैट क्लियर? ये हमारा काम हो गया। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x, अब माइनस 2ab वाला फॉर्मूला है, क्या कहते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। अब इसको हम प्लस के साथ लिख दे रहे हैं 1/4 का स्क्वायर। ये देखिए माइनस 1/4 का स्क्वायर है उधर जाके पॉजिटिव, प्लस 20/3 है तो उधर जाके निगेटिव, तो ये हो जाएगा 1/16 पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 20/3। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब यहाँ देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, माइनस क्यों बोले हम क्योंकि माइनस 2ab हो रहा था। ठीक है, माइनस 2ab हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका एलसीएम क्या होगा जी 16 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48, 16 3 या 48 और ये हो जाएगा 16 टू जा ये 1/16 हो गया और ये माइनस 20/3, तो 16 और 3 का एलसीएम 48, 16 3 जा 48 और ये 3 से 16 टू जा 32, माइनस 320 अपॉन 48 माइनस 317 अपॉन 48। यहाँ से x माइनस 1/4 के होल स्क्वायर की वैल्यू आई। स्क्वायर हटेगा तो इधर का प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेंगे एक बार निगेटिव, फिर वही प्रोसेस चलता चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस भी आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब माइनस होता है तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो या x की वैल्यू को दिखा भी सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट लेके। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप करेंगे और जो भी डाउट होगा वो हमसे एक बार कंसल्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी एक बार देख लीजिए, x माइनस 1/4। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मैंने ले लिया। ठीक है, इसका आंसर रियल नंबर में आना चाहिए था लेकिन ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। माइनस 317 अपॉन 48 ये इमेजिनरी नंबर आएगा। एक बार प्लस लेंगे
तो वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस अंडर रूट माइनस 317/48। एक बार माइनस लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी प्लस 1/4 माइनस अंडर रूट माइनस 317/48। दो वैल्यूज मिल गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि x स्क्वायर या टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या नहीं। 1 होगा तो आप डायरेक्ट b का हाफ करके निकल जाओगे, अगर नहीं होगा 1 तो आप 1 करोगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट उसी से डिवाइड करोगे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा पूरे इक्वेशन में, फिर आप b का हाफ करके उसके स्क्वायर को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर आता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।